हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को फिर ये बताऊंगा कि बहुत ही जो कॉमन ब्रिटिश वर्ड्स हैं और नॉर्थ अमेरिकन वर्ड्स, जिसमें हमें बहुत से वर्ड्स हैं हम लोग जो जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, कौन सा ब्रिटेन में यूज़ होता है। और कुछ हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको लोगों को बताऊँगा। ये दूसरा वीडियो है। अगर कुछ और ये शब्द हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, शब्द तो बहुत से ऐसे हैं कि ब्रिटेन में बहुत कुछ और यूज़ होता है और अमेरिका में कुछ और यूज़ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को केवल वो शब्द बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में पब्लिक स्कूल। अगर आप ब्रिटेन में हैं, अगर आप बोलते हैं कि माई सन स्टडीज़ इन अ पब्लिक स्कूल, इट मीन्स माई सन स्टडीज़ इन अ प्राइवेट स्कूल। सो पब्लिक स्कूल ब्रिटेन में इसका मतलब होगा प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल को नॉर्थ अमेरिका में प्राइवेट स्कूल बोलते हैं। प्राइवेट स्कूल। और अगर ब्रिटेन में आप बोलते हैं कि माई सन स्टडीज इन अ स्टेट स्कूल, so it means my son studies in a government school। तो स्टेट स्कूल को, जो सरकारी स्कूल होता है, उसको यूएस में या नॉर्थ अमेरिका में उसको बोलेंगे पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। तो ये डिफरेंस है। अगर आप यूएस में पब्लिक स्कूल बोलते हैं तो वहां उसका मतलब होगा कि दी स्कूल विच इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप ब्रिटेन में पब्लिक स्कूल बोलते हैं तो उसका मतलब होगा प्राइवेट स्कूल। जैसे हम इंडिया में भी हम लोग जब बोलते हैं कि मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, तो उसका मतलब यही होता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन इफ यू यूज पब्लिक स्कूल इन द यूएसए, then they will understand that your son studies in a school which is completely funded by the government। तो ब्रिटेन में बोलेंगे स्टेट स्कूल, यूएसए में बोलेंगे पब्लिक स्कूल, और इंडिया में इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल। इंडिया में जैसे यहीं पर लिखता हूं गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। ये इंडिया में बोला जाता है, ब्रिटेन में स्टेट स्कूल है। जैसे क्यू, ब्रिटिश इंग्लिश में लाइन जो होती है उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और इसको यूएस में लाइन ही बोलते हैं। और इंडिया में हम लोग दोनों यूज़ करते हैं, कुछ लोग क्यू भी बोलते हैं, कुछ लोग लाइन भी यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये बहुत ही कॉमन जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ पर कौन सा बोला जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये अंडरग्राउंड लिखा है। यहाँ पे अंडरग्राउंड का मेरा मतलब वो नहीं कि ज़मीन के नीचे। यहाँ पर मैंने अंडरग्राउंड इसलिए लिखा है कि इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। ब्रिटेन में ज़मीन के नीचे तो इसका मतलब होता ही है, उसके अलावा जो मतलब है, ये अंडरग्राउंड कॉमन नहीं है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने मेट्रो सुना होगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर आप जो ब्रिटेन में, खासतौर पे जो लंदन में जो रेलवे सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, उसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। जो यूएसए में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है उसको सबवे बोलते हैं। सबवे का यूज यूके में भी होता है, लेकिन यूके में इसका मतलब, इसका तब वो लोग यूज़ करते हैं, या तो उसका मतलब होता है कि टनल, जो कि अ टनल विच इज़ अंडर अ रोड एंड विच इज़ मेड फॉर पेडेस्ट्रियंस ओनली, जो केवल पैदल चलने वालों के लिए बनी है। जब उस सेंस में बोलते हैं तो यूके में इसका मतलब तब सबवे बोलते हैं अगर टनल की बात हुई। लेकिन जब अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की बात होती है तो यूके में जब वो अपने यहाँ के अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की बात करते हैं तो वो यूज़ करते हैं वर्ड अंडरग्राउंड। और जब वो यूएसए के रेलवे सिस्टम की बात करते हैं तो वो अपने यहाँ भी, मतलब यूके में भी
जब वो यूएस के रेलवे सिस्टम की बात करेंगे तो उसको सबवे बोलेंगे। और जब किसी अदर यूरोपियन कंट्री की वो लोग अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम की बात करेंगे तो उसको वहाँ पर मेट्रो बोलते हैं। वैसे मेट्रो जो शब्द है ये खास तौर पर ये पेरिस और वॉशिंगटन डीसी में जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है उसके लिए मेट्रो शब्द यूज़ किया जाता है। बाकी अमेरिकन शहरों में जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है उसके लिए सबवे यूज़ किया जाता है। जो इंग्लैंड में खास तौर पे लंदन में जो रेलवे सिस्टम है उसके लिए अंडरग्राउंड यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि टुमारो आई विल कम बाय द अंडरग्राउंड, मतलब मैं कल जो मेट्रो है उससे मैं आऊँगा। अच्छा, अंडरग्राउंड तो यूज़ करते ही हैं, साथ में ये भी बहुत कॉमन है, जो लंदन का जो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम उसको ट्यूब भी बोलते हैं। तो अगर आप लंदन में हैं आप कह सकते हैं कि yesterday I came by tube or yesterday I came by underground or by the underground, both are correct. तो सबवे यूएसए में, मेट्रो पेरिस या वॉशिंगटन डीसी में या किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री के लिए जो वहाँ के अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम उसको मेट्रो बोलते हैं। जंपर, जो स्वेटर होता है इसको यूएसए में स्वेटर ही बोलते हैं। स्वेटर जो वुलन कपड़ा हम लोग पहनते हैं ठंड सर्दियों में, उसको यूएस में स्वेटर बोलते हैं, जबकि ब्रिटेन में उसको जंपर यूज़ करते हैं उसके लिए शब्द। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हम लोग स्वेटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जंपर हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं। अब ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग, जो रोड पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है रोड क्रॉस करने के लिए, उसको यूएस में बोलते हैं क्रॉस वॉक, तो उसको यूएस में बोलते हैं क्रॉस वॉक। ज़ीब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस वॉक। जो मेडिकल स्टोर होता है उसको ब्रिटेन में बोलेंगे केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दवाइयाँ बेचता है, द पर्सन हु सेल्स मेडिसिन्स। लेकिन अगर हमें किसी मेडिकल स्टोर में जाना है तो हम ये भी बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू दी केमिस्ट्स। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं और ऐसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू द केमिस्ट, मतलब मैं मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ। और इसी को वहाँ पर मेडिकल स्टोर बहुत ही कम यूज़ करेंगे, वहाँ पे केमिस्ट ही यूज़ करेंगे। और अगर आप यूएसए में हैं तो यूएस में बोलेंगे ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर, आई एम गोइंग टू अ ड्रग स्टोर और टू द ड्रग स्टोर। तो ये डिफरेंसेस हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं ग्रामर में, ग्रामर में को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं। वो मैं बाद में किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे कुछ अपने यहाँ है, जैसे कि लाख हम लोग बोलते हैं कि जब 100,000 हो जाए तो उसका 1 लाख होता है। तो इंग्लिश में लाख या करोड़ शब्द नहीं होते हैं, केवल इंडिया में होते हैं। जब हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसने मुझको 15 लाख रुपए दिए, ही गेव मी 15 लाख रुपीज़ और ही गेव मी 15 lakhs। सो बट if you are in Britain or if you are in the USA, and then if you talk to someone, then if you say that he gave me 15 lakh rupees, then I don't think that the person will be able to understand you. So अगर आप वहाँ पर हैं, अगर आपको बोलना है 1 लाख तो आप बोलिएगा 100,000। उसने मुझको 1 लाख रुपए दिए, he gave me 100,000 rupees। जब 10 लाख होगा तब आप बोलेंगे कि he gave me 1 million। और ऐसे ही जैसे कि वहाँ ब्रिटेन में या यूके में या नॉर्थ अमेरिका में वहाँ पर 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये चलता है। वहाँ पर लाख और करोड़ नहीं चलते। लाख की अपने यहाँ 2 स्पेलिंग लिखी जाती हैं इंडिया में, या तो LAC या
KH। दोनों स्पेलिंग्स सही हैं, या इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, या तो लैक होता है या लाख होता है। अच्छा, मुझको एक चीज़ याद आई कि जैसे कि मैंने बताया कि या तो लैक होता है या तो या तो लैक होता है या तो लाख होता है। तो इंग्लिश में कुछ साउंड्स हैं जो इंग्लिश में नहीं बोले जाते हैं, जैसे खा या घा। मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं इसमें। जैसे ये शब्द है GHOST, इसका इंग्लिश में इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है गोस्ट। गोस्ट, इसको ज्यादातर लोगों को मैंने सुना है इसको बोलते हैं घोस्ट। अगर आप हिंदी में किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे आपने किसी का नाम लिखा घनश्याम, तो आप घा के लिए GH यूज करते हैं, घन ऐसे, घनश्याम। ठीक है, अगर आप कोई हिंदी नाम ऐसे लिख रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन इंग्लिश का अगर वर्ड है GHOST तो वो गोस्ट ही बोला जाएगा। कहीं उनके इंग्लिश में घा साउंड नहीं होता है, तो कहीं पर भी GH अगर लेटर्स एक साथ लिखे हुए हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन गा होगा, घा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये गोस्ट होता है, घोस्ट नहीं होता। वैसे ही अगर ये LAKH है तो ये लाख, लाख और लैक। It has two pronunciations. It can either be pronounced as lakh or lakh. लाखा नहीं होगा। वैसे ही यहां पर कभी भी घा साउंड नहीं होगा, चाहे वहां पर GH हो लेकिन वो घा नहीं होगा, इसीलिए इसको पढ़ते हैं गोस्ट, घोस्ट नहीं पढ़ते। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने अभी डिफरेंसेस बताए वो भी समझ में आ गया होगा। ये कि GH जो होता है ये इसको गा पढ़ते हैं, घा साउंड नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।